स्टूडेंट्स, आप लोगों के दिमाग में एक बहुत क्वेश्चन चला हुआ है जो मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर एआई क्या सीएससी को रिप्लेस कर देगी? एआई क्या है एक्चुअली? 9th 10th के बच्चे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं कि एआई को हम कैसे करें, किस तरह से करें, कहां परसुएट करें, क्या एआई सच में एक बहुत रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है? अब इसका हम आंसर ढूंढते हैं थ्रू गूगल, बट डिस्कस मैं करूंगा आपके साथ। एआई इन इंजीनियरिंग एजुकेशन, लर्निंग एंड इनोवेशन। स्टूडेंट्स जनरली क्या पूछते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ एआई इन इंजीनियरिंग एजुकेशन? You know, by incorporating AI across its curriculums, Institute prepares students to explore innovative technologies such as machine learning, robotics, data analytics. Students have access to specialized AI labs and research opportunities that allow them to apply AI concepts to real world scenarios. April 2025 में ये चीज निकल के आई बाहर के एआई के हेल्प से हम मशीन लर्निंग को और एडवांस कर सकते हैं। जब मैं मशीन लर्निंग की बात करता हूं तो आपके दिमाग में चलता होगा कार की मशीन, वो मशीन नहीं, इवन कंप्यूटर इज आल्सो ए मशीन, राइट? तो मशीन लर्निंग के बारे में हम कुछ सीखे थ्रू एआई टेक्नोलॉजी, और जो एआई लैब्स है उसमें एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी स्टूडेंट्स को to apply the concepts of AI in the real world scenarios. Real world scenarios का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो फिजिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, वो थ्योरेटिकली बताया ही जाना है, उसको तो हम ट्रेडिशनल टीचिंग को तो रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके अंदर जो टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी है उसको एआई की हेल्प से एनिमेटेड दे सकते हैं, ठीक है? आप खुद भी बना सकते हैं उसको, राइट? सो एआई टेक्नोलॉजी में हाउ एआई इज यूज्ड इन इंजीनियरिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम स्टडी करते हैं कि ये जो एआई है इंजीनियरिंग में ये कैसे यूज्ड हो सकती है, राइट? देखो, AI in engineering helps organization analyze and optimize the behavior of complex systems. Means हम लोग AI को ranging automotive components to aircraft, even satellite design में भी हम AI को machine learning में use कर सकते हैं। Means ये बहुत गजब की टेक्नोलॉजी है बॉस। हम AI को लेके, अब देखो, AI based satellites, AI based machines, AI based robotic engineering, तो उसमें वो बहुत सारी चीजें ह्यूमन माइंड को चैलेंज करेंगे और बहुत सारे ह्यूमन ब्रेन्स को एक चिप रिप्लेस कर देगी। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, बनाने वाले तो हम ही हैं, राइट? तो उसमें हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा स्किल्स जब डालेंगे तो उसमें ह्यूमन का रिलेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको मॉनिटर करने के लिए मॉनिटरिंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना? अभी एक कंट्री ने ऑटोमेटिक ट्रक्स बनाए हैं, लेकिन फिर भी हम 100% एआई के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। विद द पैसेज ऑफ ईयर्स हो सकता है बहुत कुछ एडवांस हो जाए। एआई ड्रोन्स हैं, उसमें आप लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डिग्री फीड किया और वो जहां चाहेगा टारगेट कर देगा जाके, ठीक है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं, वो खुद मॉनिटर करेगा, खुद देखेगा क्या है क्या नहीं। लेकिन ये सुनने में बड़ा स्वीट लगता है, बट अभी इसके ऊपर 100% रिलाई होना बहुत मुश्किल है। इज एआई बेटर देन सीएससी? अब ये एक बहुत क्वेश्चन है। इज एआई बेटर देन सीएससी? वेल, मैं आपको बड़ा क्लियर बताता हूं कि एआई इज बेटर देन सीएससी, नॉट नेसेसरली।
कोई जरूरी नहीं है. Right choice depends on your interest and goals. BTech CSE is perfect for students looking for strong foundation with diverse career options, while BTech AI is ideal for those who want to dive deep into the smart technology and machine learning. जो जो स्टूडेंट्स बीटेक सीएसई में जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और डाइवर्स करियर ऑप्शंस रख लेंगे. बट एआई जो है वो आइडियल है किसके लिए? जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी में घुसना चाह रहे हैं भाई, जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी के अंदर एंट्री मारना चाह रहे हैं. स्मार्ट कार्स, स्मार्ट रोबोट्स, तो उसमें एआई जो है वो काम करेगी. ठीक है. और अब अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया यहां, वो मैं उस पर भी चलता हूं. हाउ एआई, पहले ये पढ़ते हैं. व्हाट एजुकेशन इज नीडेड टू बी एन एआई इंजीनियर. चलिए इसके ऊपर हम बात करते हैं. What education is needed to be an AI engineer? Bachelor's degree. Many companies require at least a bachelor's degree for entry-level jobs. Common measure include computer science, information technology. Jobs in AI are competitive, but you can demonstrate you have a strong set of right skills and interview well. Then you can launch your career as an AI engineer. देखिए, अगर आपने AI इंजीनियर बनना है तो आपको बस बैचलर की डिग्री तो रखनी पड़ेगी. जरूरी नहीं है कि आपने बैचलर की डिग्री कंप्यूटर में लेनी है, सीएससी में लेनी है. बैचलर डिग्री होनी चाहिए. सिविल में भी हो सकती है, मैकेनिकल में भी हो सकती है, मेटलर्जी में भी हो सकती है. ठीक, तो इसमें लेनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास. फिर उसके बाद आप अपना एआई का अपग्रेडेशन फॉलो कर सकते हैं. अब अगला क्वेश्चन है कि हाउ एआई इज यूज्ड फॉर एजुकेशन. एआई यूज्ड इन एजुकेशन इन न्यूमरस वेज. ये कौन से न्यूमरस वेज हैं? एआई इज यूज्ड इन एजुकेशन न्यूमरस वेज दैट एनहांस different aspects of learning, teaching and learning both. Learning platforms customize content for individual students. AI also automates grading and scheduling of a teacher's time, interactive tools making learning more engaging. तो AI की मदद से हम लोग बहुत नए नए तरीके से, अलग अलग पहलू से टीचिंग भी दे सकते हैं, लर्निंग भी कर सकते हैं. अडेप्टिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म्स कस्टमाइज कंटेंट फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स. हम इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए अलग से कस्टमाइज कंटेंट बना सकते हैं. अब मैं हूं, जैसे मैंने कुछ अपने हिसाब से स्टडी करना है तो एआई मेरे को मेरे हिसाब से कंटेंट एक्सप्लेन कर देगी. है इंटरेस्टिंग. बहुत गजब का ये एक रेवोल्यूशनरी पॉइंट है. ठीक है. और why AI engineering is important, अब ये भी एक क्वेश्चन है. why AI engineering is important. AI engineers have key role in industry since they have valuable data. जो valuable data है that can guide companies to success. मैं आपको एक चीज बताता हूं. जो डाटा होता है ना, डाटा, कई लोगों को पूछो डाटा है. अब ये कोचिंग वाले बोलते हैं डाटा मीन्स पेरेंट्स के टेलीफोन नंबर जिससे हम कॉलिंग करके एडमिशन लाएंगे, उनके लिए वो डाटा है. अरे यार नहीं, वो तो एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ टेलीफोन नंबर्स है, मोबाइल नंबर्स है. डाटा मीन्स दैट जो वेरियस पॉसिबल एल्गोरिदम्स हैं, ओके, जो वेरियस कोडिंग्स के साथ जो आउटकम्स निकल के आती हैं, उनके परमुटेशन कॉम्बिनेशंस करके उस डाटा की हेल्प से. अभी कुछ लोग देखते हैं वो ड्रीम 11
या बहुत सारी गेम्स देखते हैं, लूडो गेम्स देखते हैं, ये सब क्या है, एआई बेस्ड है, एआई बेस्ड है ये। दूसरी चीज, फाइनेंस इंडस्ट्रीज के लिए तो एआई का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इट डिटेक्ट्स फ्रॉड्स एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री यूज एआई टेक्नोलॉजी फॉर ड्रग डिस्कवरी। हम बहुत सारे सिम्टम डालेंगे तो वो एक ड्रग्स का कॉम्पोजिशन बना के दे देगा, ठीक है ना, कि ये मेडिसिन हैं, इस सिम्टम्स के लिए ये मेडिसिन हैं, तो अब ये कॉम्पोजिट सिम्टम के लिए क्या मेडिसिन होगा, तो वो बना के दे देगा एआई, है ना। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, हु अर्न्स मोर। कंप्यूटर साइंस करियर ऑफर्स एवरेज सैलरीज। जो कंप्यूटर साइंस है वो रेफर करती है एवरेज सैलरी इन इंडिया 6 to 20 lakh per annum based upon experience. A data science career is highly lucrative with salaries 8 to 25 lakh per, but career in AI can be even more rewarding, that is 10 to 30 lakh per annum in top companies. Good. So बहुत कुछ है। एक बच्चा पूछता इसमें कि इज बीटेक इन एआई वर्थ। 87% ऑफ इंडियन फर्म्स रिपोर्टेडली प्लान टू अडॉप्ट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 87% ऑफ इंडियन फर्म्स रिपोर्टेडली प्लान टू अडॉप्ट क्या, एआई। According to LinkedIn salary report 2023, AI professionals in India earn 10 to 25 lakhs, 2 times the pay of IT. AI adoption across the globe has increased 270%. 270%. Students, just see 270% AI के डिमांड पूरे ग्लोब में बढ़ गई है। सो एक ने पूछा विच इज टफ, एआई और सीएस। आओ देखते हैं विच इज टफ। एआई इज इजी और कंप्यूटर साइंस। आंसर द ईज ऑफ एआई वर्सेस, यू नो, ये मैं इसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा। AI easy or computer science? Answer, the ease of AI versus computer science depends upon individual strength. AI involves advanced maths and algorithms, while computer science covers broader topics. Choose based on your interest and aptitude. So dear students, AI किसको सूट करेगी? जिसका एडवांस मैथ है एंड उसके पास एडवांस मैथ्स के साथ एल्गोरिदम्स, ये भी है, एडवांस मैथ एंड एल्गोरिदम्स। गॉट इट और नॉट? ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमने कोशिश की आपको बताने की, ये आपको हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। कुछ ना कुछ मैं इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ, इसको हम कॉम्पस चैनल में भी शेयर करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर डियर्स engineers. Thank you. Hope this information is useful.